पहला x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर ये परिमेय फलन है, तो हम परिमेय फलनों का समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 बराबर यहाँ पर a बटे हम यहाँ पर इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 धन b बटे हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2। फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से x बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो x धन 1 से x धन 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2, फिर यहाँ पर a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो x धन 2 से x धन 2 कट जाएगा तो यहाँ पर x धन 1, फिर यहाँ पर b। तो हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह हम ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0, फिर 0 का b में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 पर, तो हम इसमें x की जगह हम ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बराबर ऋण 1 धन 2 यहाँ पर a, और हम यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का b में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से ऋण 1 बराबर हम ऋण 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 1 का a में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो यहाँ पर a का मान आया है ऋण 1। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की जगह हम ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पर ऋण 2 बराबर हम यहाँ पर ऋण 2 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का a में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन यहाँ पर ऋण 2 धन 1, फिर यहाँ पर b। तो यहाँ से ऋण 2 बराबर हम ऋण 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का b में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b, फिर ऋण से ऋण कट जाएगा तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर a का मान आया है ऋण 1 और b का मान आया है 2। तो हम a और b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे x धन 1 धन 2 बटे यहाँ पर x धन 2। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर समाकलन x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन, तो यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 बटे x धन 1 धन 2 बटे x धन 2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में है x धन 1 और यहाँ पर ऋण चिन्ह है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण, फिर हम 1 बटे x धन 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन 1 धन यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 1 बटे x धन 2 तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन 2 धन c। तो आंसर बराबर ऋण लॉग मॉडुलस x धन 1 धन, चूँकि लॉग m की घात n बराबर n लॉग m होता है, मतलब यहाँ पर m की घात में जो भी रहता है वो सामने आ जाता है। तो उसी तरह से अगर कोई सामने में रहता है तो हम उसे m के घात में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 को इसके घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन 2 की घात 2 धन c। तो आंसर बराबर हम इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके घात में 2 है, और जब भी किसी का भी हम वर्क करते हैं तो उसका मान हमेशा धनात्मक ही रहता है, तो हम इसे बिना मॉड के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग x धन 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण लॉग मॉडुलस x धन 1 धन c। तो यहाँ से बराबर, चूँकि लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग m अपान n, और यहाँ पर m है ये और n है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग x धन 2 पूरे का वर्ग बटे x धन 1
धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है लॉग x धन 2 पूरे का वर्ग बटे मॉडुलस x धन 1 धन सी। दूसरा 1 बटे x वर्ग ऋण 9 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे x वर्ग ऋण 9, यहाँ पर dx, यहाँ पर x वर्ग है और हम 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर इसमें 1 बटे x वर्ग ऋण a के वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे i बराबर समाकलन 1 बटे यहाँ पर x का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 बटे x वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है। तो जब हम 1 बटे x वर्ग ऋण a वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे 2 है लॉग मॉडुलस x ऋण a बटे x धन a धन c, और यहाँ पर a है 3। तो यहाँ पर 1 बटे 2 a का मान है 3, फिर यहाँ पर लॉग मॉडुलस x ऋण 3 बटे x धन 3 धन c। तो यहाँ से i बराबर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण 3 बटे x धन 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1 बटे 6 लॉग मॉडुलस x ऋण 3 बटे x धन 3 धन c। तीसरा 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इनका समाकलन आंशिक भिन्नों द्वारा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 बराबर। तो यहाँ पर ये 3 है तो इसीलिए पहले हम इसे a के बटे में, फिर इसे b के बटे में और इसे c के बटे में लिखेंगे। तो हम इन सभी को इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से 3x ऋण 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3, फिर यहाँ पर a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x ऋण 1 गुणा x ऋण 3, फिर यहाँ पर b धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x ऋण 1 गुणा x ऋण 2, फिर यहाँ पर c। तो हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पर 1 रखेंगे तो हम 1 में 1 घटाएंगे, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, जिससे हम a का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर x की जगह हम 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 का 1 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 बराबर यहाँ पर 1 ऋण 2, फिर यहाँ पर 1 ऋण 3 और यहाँ पर a, और हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बराबर हम 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर हम 1 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर हम ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से a का मान आया है 1। तो अब हम b का मान याद करेंगे तो उसके लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 है और यहाँ पर भी ऋण 2 है तो हम x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 2, फिर हम 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 0 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, जिससे हम b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 1 बराबर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 गुणा 2 ऋण 3, फिर यहाँ पर b और हम इसमें भी 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बराबर 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 2 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा यहाँ पर b, फिर हम b का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b, फिर हम ऋण चिन्ह को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा ऋण 5। तो अब हम c का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो अगर हम x की जगह हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से
अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का 3 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 1 बराबर, हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम इसमें 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 ऋण 1 गुणा 3 ऋण 2, फिर यहाँ पर c, तो यहाँ पर 8 बराबर 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर c, फिर यहाँ 2 कम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ c का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम a, b और c के मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x ऋण 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 बटे x ऋण 2, फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 बटे x ऋण 3। तो हम इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बराबर समाकलन 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर समाकलन, यहाँ पर 1 बटे x ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण 5 बटे x ऋण 2 धन 4 बटे x ऋण 3, फिर यहाँ पर dx। तो बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, और यहाँ पर बचेगा 1 बटे x ऋण 2। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 2 धन 4, फिर हम 1 बटे x ऋण 3 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है log मॉडुलस x ऋण 1 ऋण 5 log मॉडुलस x ऋण 2 धन 4 log मॉडुलस x ऋण 3 धन c। चौथा x बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, और यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इनका समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 बराबर, यहाँ पर ये 3 है तो पहले हम इसे a के बटे में लिखेंगे, फिर हम इसे b के बटे में लिखेंगे और इसे c के बटे में लिखेंगे। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से x बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 यहाँ पर a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 गुणा x ऋण 3 गुणा b धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा c। तो हम a b और c के मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इन्हें 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 है और यहाँ पर भी ऋण 1 है, तो अगर हम x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 से घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर 1 बराबर 1 ऋण 2, फिर यहाँ पर 1 ऋण 3 यहाँ पर a, फिर हम इनमें x से हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर, तो ये हो जाएगा ऋण 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 2, फिर ऋण 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, फिर 2 इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर 1 बटे 2। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर है ऋण 2 और यहाँ पर भी है ऋण 2, तो हम x से हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर, यहाँ से 2 बराबर, हम इसे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 ऋण 1, फिर यहाँ पर 2 ऋण 3, फिर यहाँ पर b, तो यहाँ से 2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर ऋण 1, फिर हम 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा b, फिर ऋण 1 का b में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b, फिर ऋण चिन्ह इस तरफ चले जाएगा तो यहाँ से b बराबर ऋण 2। तो अब हम c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ऋण 3 है
तो हम x की जगह हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 3 पर, यहाँ पर 3 बराबर, हम इन दोनों में 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम इसमें 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 ऋण 1 गुणा 3 ऋण 2, फिर यहाँ पर c, तो यहाँ से 3 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1, फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2c, फिर 2 इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम a, b और c का मान मिल गया, तो हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बटे x ऋण 1। फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे x ऋण 2। फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3/2 x ऋण 3। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ से बराबर समाकलन x बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन, यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बटे x ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण 2 बटे x ऋण 2 धन, फिर यहाँ पर 3/2 बटे यहाँ पर x ऋण 3, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1 और यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/x ऋण 1, तो हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1, फिर यहाँ पर है ऋण 2 और x की जगह में x ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 2 धन 3/2, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 1/2 log मॉडुलस x ऋण 1 ऋण 2 log मॉडुलस x ऋण 2 धन 3/2 log मॉडुलस x ऋण 3 धन c। पांचवा 2x बटे x और धन 3x धन 2 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 2x बटे x और धन 3x धन 2, माना कि यहाँ पर ये परिमेय फलन है, लेकिन यहाँ पर अंश में भी बहुपद फलन है और हर में भी बहुपद फलन है, मतलब यहाँ पर गुणनखंड नहीं है, तो इसीलिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 2x बटे, तो हमें इसमें इसका गुणनखंड इस तरह करना है कि जब हम इसे जोड़ें तो हमें 3x मिले और जब हम इसका गुणा करें तो हमें 2x का वर्ग मिले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का वर्ग धन, हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन x, फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ से बराबर 2x बटे, हम इसमें से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x धन 2 और हम इसमें से 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1x धन 2। तो यहाँ से बराबर 2x बटे, हम x और धन 1 को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर x धन 1, फिर यहाँ पर x धन 2। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड मिल गया, तो अब हम इसका आंशिक बिंदुओं द्वारा समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 बराबर, तो यहाँ पर हम इनका आंशिक बिंदुओं द्वारा समाकलन कर रहे हैं, तो इसलिए पहले हम इसे a के बटे में लिखेंगे धन, फिर हम इसे b के बटे में लिखेंगे, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा, तो यहाँ से 2x बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2, फिर यहाँ पर a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x धन 1, फिर यहाँ पर b। तो यहाँ पर हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे, तो यहाँ पर धन 1 है, तो अगर हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 को b में गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 पर, तो यहाँ पर हम ऋण 1 रखेंगे तो 2 का ऋण 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बराबर, यहाँ पर ऋण 1 धन 2, फिर यहाँ पर a, और हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ऋण 2 बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 2 ऋण 1, फिर हम 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा a, फिर a का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इसमें ऋण 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का a में गुणा तो ये पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 2 पर, तो यहाँ पर आएगा ऋण 2, फिर 2 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण 4
बराबर हम इसमें ऋण 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर ऋण 2 धन 1, फिर यहाँ पर b, तो यहाँ से ऋण 4 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1, फिर ऋण 1 का b में गुणा, तो यहाँ से ऋण b, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया, तो हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ से 2x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 बराबर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे x धन 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 बटे x धन 2। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर समाकलन 2x बटे x धन 1 गुणा x धन 2 यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन, तो यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऋण 2 बटे x धन 1 धन 4 बटे यहाँ पर x धन 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो यहाँ से बराबर, तो जब हम 1 बटे x से समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x के जगह में x धन 1 और यहाँ पर ऋण 2 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर हम 1 बटे x धन 1 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 1 धन 4, यहाँ पर है x धन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 2 धन c। तो हम इसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 4 log मॉडुलस x धन 2 ऋण 2 log मॉडुलस x धन 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 4 log मॉडुलस x धन 2 ऋण 2 log मॉडुलस x धन 1 धन c। 6 1 ऋण x वर्ग बटे x गुणा 1 ऋण 2x परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 1 ऋण x वर्ग बटे x गुणा 1 ऋण 2x, तो यहाँ पर x की घात 2 है और जब हम x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की घात 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फिर इन दोनों के घात बराबर हैं, अतः यहाँ पर ये फलन उचित परिमेय फलन नहीं है। और जब भी इन दोनों के घात बराबर हो या फिर इसका घात इससे बड़ा हो तो हम इनका भाग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम इनका भाग करेंगे। जब हम x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर x ऋण 2x का वर्ग आ जाएगा और हम इसे ऋण 2x वर्ग धन x लिख सकते हैं, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ऋण x वर्ग धन 0 धन 1। तो यहाँ पर ऋण x का वर्ग है, तो इसे घटाने के लिए अगर हम इसमें 1 बटे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1 बटे 2, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ऋण x वर्ग धन 1 बटे 2 गुणा x। तो यहाँ पर ऋण x का वर्ग धन यहाँ पर 1 बटे 2 गुणा x, और यहाँ पर ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर हम 0 में इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2 गुणा x और यहाँ पर है धन 1। तो यहाँ पर हमने इसे भाग दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ऋण x वर्ग बटे x गुणा 1 ऋण 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 धन ये और इसके बटे में ये, और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे 2x धन 1 बटे x गुणा 1 ऋण 2x। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन कर सकते हैं, लेकिन हम इसका आसानी से समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे आंशिक विभिन्न द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ऋण 1 बटे 2x धन 1 बटे x गुणा 1 ऋण 2x बराबर यहाँ पर x और ये गुणा में है तो हम x को a के बाटे में लिखेंगे और इसे b के बाटे में। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा, तो यहाँ पर ऋण 1 बटे 2 गुणा x धन 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2x, फिर यहाँ पर a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x गुणा b। तो हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 का b में गुणा होगा, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ से 1 बराबर यहाँ पर 1 ऋण 2 यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर a और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर 2 का 0 में गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 1 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा a, फिर 1 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a। तो अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे 0 बनाएंगे। तो अगर हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 1 ऋण 2x बराबर 0, तो यहाँ से 1 बराबर 2x, फिर 2 इस तरफ आएगा तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 बटे 2। तो अगर हम यहाँ पर 1 बटे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि
जब हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 का a में गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1/2 पर। तो हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर 1/4 धन 1 बराबर, इसमें इसे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b/2। फिर हम 1/4 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा 2 बराबर b। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हमें a और b का मान मिल गया। तो हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 1/2x धन 1/x गुणा 1 ऋण 2x। फिर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x। फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3/2/1 ऋण 2x। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर बराबर समाकलन 1 ऋण x वर्ग बटे x गुणा 1 ऋण 2x, यहाँ पर dx। फिर यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 धन, फिर यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x धन, हम 3/2 को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर 1 ऋण 2x। फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब भी हम किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो उसके साथ गुणा में आ जाता है x, और यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा x धन, हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 3/2, यहाँ पर x की जगह में 1 ऋण 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 ऋण 2x। फिर हम बटे में इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से बटे में आ जाएगा ऋण 2 धन c। तो हम x का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा x/2 धन log मॉडुलस x। फिर हम ऋण 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/4। फिर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 1 ऋण 2x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है x/2 log मॉडुलस x ऋण 3/4 log मॉडुलस 1 ऋण 2x धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।